सैनिकों ने युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घोड़े को फंसा हुआ देखा। घोड़े को बचाने के लिए एक ब्रिटिश सैनिक ने सफेद झंडा लहराया और खाई से बाहर निकल आया। जर्मन सैनिकों ने उसे देखा और तुरंत उस पर बंदूकें तान दी। उन्होंने पूछा, यह सफेद झंडा है ना? सैनिक ने जवाब दिया, हाँ, आप सफेद झंडा देख रहे हैं, मैं बस इस घोड़े की मदद करने आया हूँ। अधिकारी ने सैनिक को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक आगे बढ़ता रहा। जब वह युद्ध के घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों पैर कांटेदार तार में बुरी तरह उलझे हुए थे। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक हाथ में प्लायर लेकर वहां पहुंचा। दोनों दुश्मन सैनिक घोड़े को तार से मुक्त करने का तरीका सोचने लगे, लेकिन एक जोड़ी प्लायर पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा, हमें और तार काटने वाले औजार चाहिए। इसके बाद दोनों सैनिकों ने मिलकर घोड़े के पैरों में लिपटे कांटेदार तार को काटना शुरू कर दिया। आखिरकार घोड़ा आजाद होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन अब दोनों सैनिक इस बात पर बहस करने लगे कि घोड़ा किसका है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला किया जाएगा। सिक्का उछाला गया और अंत में ब्रिटिश सैनिक जीत गया। अलग होने से पहले जर्मन सैनिक ने यादगार के तौर पर अपना प्लायर ब्रिटिश सैनिक को दे दिया। ब्रिटिश सैनिक उस युद्ध के घोड़े को वापस अपने शिविर में ले आया, लेकिन सेना के डॉक्टर का मानना था कि घोड़ा इतनी बुरी तरह घायल था कि वह कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। चिकित्सा सामग्री बर्बाद होने से बचाने के लिए डॉक्टर ने घोड़े को मार देने का फैसला किया। तभी अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई दी। युद्ध के घोड़े ने अपना सिर उठाया और भीड़ की तरफ देखने लगा। एक अंधा सैनिक सीटी बजाते हुए बाहर आया। युद्ध का घोड़ा तुरंत उस सैनिक की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने मालिक को पहचान लिया था, जिसे उसने पिछले 4 सालों से नहीं देखा था। लेकिन सेना के डॉक्टर को लगा कि यह सिर्फ एक संयोग था। डॉक्टर ने पूछा, क्या यह आदमी आपकी देखभाल में है? सैनिक ने जवाब दिया, जी सर। फिर सैनिक ने कहा, यह बिल्कुल भी संयोग नहीं है सर, ये मेरा घोड़ा है, मैंने इसे डेवोन में पाला था। सर, इसके पैरों को देखिए, इसके चारों पैरों पर सफेद मोजे जैसे निशान है, इसका पूरा शरीर भूरा है और यहाँ इसके माथे पर सफेद निशान है। सैनिक ने हाथ से उस निशान का आकार दिखाते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा। तुरंत एक और सैनिक साफ पानी लेकर आया और घोड़े के पैरों पर लगी मिट्टी को धोने लगा। मिट्टी हटते ही साफ दिखाई दिया कि उसके खुर वास्तव में सफेद थे। इसके बाद सेना के पशु चिकित्सक ने घोड़े के माथे को साफ किया और वहां भी वही निशान दिखाई दिया जिसका सैनिक ने वर्णन किया था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग इस घोड़े की अविश्वसनीय कहानी से भावुक हो गए। सेना के पशु चिकित्सक ने भी वादा किया कि वह घोड़े को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। 3 महीने बाद युद्ध समाप्त हो गया। इसी दौरान उस सैनिक की आंखों की रोशनी भी वापस सामान्य हो गई। अब वह अपने घोड़े को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उस युद्ध के घोड़े की जल्द ही नीलामी होने वाली है। यह सुनकर सैनिक पूरी तरह निराश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का फाटक खोला, उसने देखा कि वहां अनगिनत सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे। उसके साथियों ने मिलकर 20 पाउंड जमा किए थे ताकि वे नीलामी में उसके घोड़े के लिए बोली लगा सकें। यहाँ तक कि कमांडर ने भी अपनी जेब से पैसे दिए थे। सभी सैनिक पूरे आत्मविश्वास के साथ नीलामी में पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे व्यापारी से हुआ जो लगातार बोली बढ़ाता जा रहा था। 25 पाउंड, 20, 28 पाउंड, 20, 30 पाउंड। अब सैनिकों के पास और बोली लगाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। नीलामी कर्ता ने पूछा, क्या 30 पाउंड से ऊपर कोई बोली लगाएगा? तभी एक आवाज आई, 100 पाउंड। सैनिक हैरान रहे।